तो चलिए देखते हैं आज मॉडल। क्या देखते हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है। बताया था ऑक्सिलरी में 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और सेमी मॉडल। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडल का। क्या शुरुआत करें भाई? मॉडल। ये भी एक वर्ब का प्रकार है। क्या है? वर्ब का प्रकार है जिसमें 10 होता है ना। इसमें 10 मॉडल्स होते हैं जिसमें कैन, शुड, विल, कुड, माइट, आउट टू, ऐसे करके 10 होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूज ऑफ शुड, मस्ट और आउट टू का। सिंपल सा फंडा है कि आपको हमेशा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। क्या लेना है? आपको बता दिया हूँ, जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लेना है। जरूरी नहीं इसमें सब में जितने भी मॉडल है, जितने भी मॉडल आएंगे, चाहे विल हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड, कुछ भी हो, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। यह है इसका पहला रूल, किसका? मॉडल का। ठीक है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका यूज़ कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है। और इसको ऐसे मत याद करना लास्ट में सकता है, सकती है, चाहिए वही है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझना। जैसे कि यहाँ पर तीनों का मतलब चाहिए होता है। क्या होता है? है ना। अब ऐसे नहीं है कि लास्ट में अगर सेंटेंस में चाहिए आ गया, मुझे पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो किसी भी यूज़ कर दे, क्योंकि तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। कि मुझे खाना चाहिए, तो खाना चाहिए के लिए क्या होगा बताओ? तो खाना अलग हो गया, इसमें वर्ब है क्या? तो इसे ध्यान देना, हमेशा इसमें पहले वर्ब ही आएगा। क्या आएगा? अब मुझे खाना चाहिए, तो आई नीड फूड, या फिर आई वॉन्ट फूड। ठीक है, तो ये है डूडस का पार्ट है ना। तो चाहिए उसमें भी आता है। कब? जब आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई थिंग्स चाहिए। क्या चाहिए? है ना। इसे ध्यान देना कि जो थिंग्स है उसके लिए अलग होता है। थिंग्स में भी क्या हो सकता है? एक तो होता है वांट और एक होता है नीड। ठीक है, तो वांट क्या शो करता है कि आपको कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, जैसे कि मुझे खाना चाहिए, है ना, मुझे पेन चाहिए, मुझे घर चाहिए। थिंग्स के लिए, किसके लिए? तो लगाओगे वांट, आई वांट पेन, है ना। मुझे पेन चाहिए, मैं पेन चाहता हूँ। टू डस का ही पार्ट है। और ही ले लूँगा, क्या ले लूँगा? ही। तो वांट में क्या आ जाएगा? वांट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बताया था टू डस में। तो ही वांट्स पेन, उसे पेन चाहिए या फिर वह पेन चाहता है। समझ रहे हो? उसे पेन चाहिए या फिर वह पेन चाहता है। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, क्या हो? वस्तु चाहिए। अगर आपका डिजायर है, क्या है आपका? बोलो ना भाई। डिजायर है तो वांट लगाना। बोलते हैं ना कि मेरी इच्छा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, तो उसकी डिजायर आएगा, डिजायर आएगा। ठीक है। अगर कोई वस्तु चाहिए, अगर आवश्यकता है, मतलब डिजायर अलग, डिजायर आपकी इच्छा है, और आपकी आवश्यकता है कि आपके पास लिखने के लिए पेन ही नहीं है, लिखने के लिए पेन ही नहीं है, तो पेन आपके लिए एक नीड है, ज़रूरी है, वो आपके लिए आवश्यकता है ना। तो आई नीड पेन। लेकिन वही आपकी इच्छा हो रही है कि मेरे पास ये पेन होता, वो पेन होता, तो मुझे पेन चाहिए और ये वाला कलरफुल पेन चाहिए। मतलब आपकी आवश्यकता नहीं, फिर भी आप चाहते हो, वो आपका क्या हो गया? डिज़ायर। और जो आवश्यकता नहीं है उसके अलावा जो भी चाहते हो वो सब क्या है? डिज़ायर है। जितनी आवश्यकता है ना वो तो नीड हो गया, है ना। जैसे कि रहने के लिए आपको घर चाहिए, डिज़ायर है कि नीड है? नीड है ना, जरूरी है घर रहने के लिए। लेकिन और घर चाहिए, घर में रह रहे भी रहे, और घर चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, ये आपका इच्छा है, आपका डिज़ायर है ना। आपकी नीड तो पहले से पूरा हो गया ना, लेकिन आपको और चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं? मेरी इच्छा है यार कि मेरा बड़ा सा घर हो, बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो,
है ना। तो ये आपका सब डिज़ायर है। तो देखो नीड में है ना, वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, यह क्या डिज़ायर, पेन चाहिए या फिर उसे भोजन चाहिए, भोजन की आवश्यकता है, या हमें भोजन की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है। तो ये थिंग्स के लिए अलग हो गया ना, चाहिए के लिए। हम क्या बात कर रहे हैं, कोई भी वर्ब की बात कर रहे हैं, कोई भी क्रिया की बात कर रहे हैं कि ये चाहिए। कोई भी क्रिया मतलब गो मतलब जाना, तो जाना चाहिए, खेलना प्ले, तो खेलना चाहिए। हम इस चाहिए की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पास कोई भी वर्ब ले रहे हैं, कोई भी क्रिया ले रहे हैं कि हमको ये काम करना चाहिए। समझ रहे हो, वस्तु के लिए अलग हो गया, थिंग्स के लिए अलग हो गया कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सब अलग हो गया है। तो ध्यान दो, यहाँ पास वर्ब की बात कर रहे हैं कि कोई भी क्रिया की बात कर रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, प्ले खेलना, तुम खेलना चाहिए, रीड मतलब पढ़ना, मतलब कोई भी वर्ब को करना चाहिए। तो तीन ठो अलग अलग है, देखते हैं तीनों का यूज़ क्या होगा। पहला है शुड, पहला क्या है शुड। शुड मतलब होता है, भी चाहिए होता है होने के लिए। इसका यूज़ एडवाइस देने या लेने के लिए होता है, ठीक। और दूसरा परमिशन के लिए, किसके लिए भाई, परमिशन। तो कभी भी एडवाइस लोगे या परमिशन दोगे, है ना, कि आपको ये करना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूँ, यू शुड रीड डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, कोई भी चीज़ में लगा दो, है ना, जिसको जरूरत जहाँ पढ़ता है, और वर्ब अदर वर्ड। तो फॉरवर्ड पहले बता दिया, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड। तो बस सब्जेक्ट आ गया है, बता दें सब्जेक्ट। ये क्या है तुम्हारा, वर्ब है, और ये भी वर्ब है, या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो इतना आपका सेंटेंस है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे, है ना, या परमिशन लोगे, जैसे कि शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। कुछ पूछो ना, एडवाइस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एडवाइस लेना है, पता ना कि शुड आई, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन करोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, पहले आता है। तो ये कभी क्वेश्चन करोगे, बता सकते क्वेश्चन तीन टाइप होते हैं, एक तो यस नो होता है। तो यस नो जब भी करोगे, क्या करोगे, यस नो। यस नो क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जो क्या से शुरू होता है। क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे खेलना चाहिए, तो क्या से शुरू हो रहा है ना। यस तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका आंसर यस होगा या फिर नो होगा। जैसे बोला, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, हाँ तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मतलब उसका आंसर हमेशा यस या फिर नो में होगा, हाँ या फिर ना में होगा। और जब इंग्लिश में बनाओगे, क्या बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, शुड है, वेरी गुड। शुड को पहले ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अब जो बच्चा खुद से ले देते हैं, शुड मुझे बोल रहे हो तो सब्जेक्ट में ले, शुड आई गो देयर, क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क। शुड पहले है, शुड आई गो देयर मतलब क्या मुझे वहाँ दे, मतलब वहाँ जाना चाहिए। मैं तुमसे एडवाइस ले रहा हूँ, है ना। अगर तुम बोले कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, हाँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो आई का आंसर यू में हो जाएगा। जैसे बोला कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो तुम बोले हाँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो हाँ तुम्हें, यस यू शुड गो देयर, तो यू से बनेगा यू शुड गो देयर, हाँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अगर नो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नो, तो जिससे क्वेश्चन किए हो, जिससे क्वेश्चन है ना, उसे बस क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्वेश्चन शुड से शुरू हुआ है तो यू का यू रहेगा, शुड का शुड रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यू शुड नॉट गो देयर, नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे कच्चा। कैसे भाई, तो ये हो गए आपके यस नो, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, कैसे एडवाइस दे रहे हैं, है ना, जो शुरू में बताया ना कि एडवाइस दे रहे हो,
यू शुड रीड, तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए। तुम है ना बड़े एग्जाम की तैयारी कर, रोज़ नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो तुमको एडवाइस दिया जा रहा है कि यू शुड रीड डेली, तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए। तो जब भी कभी भी एडवाइस या परमिशन की बात करोगे तो हाँ बस जा सकते हो, या परमिशन ले रहे हो शुड आई गो देयर, या फिर एडवाइस भी ले रहे हो, दोनों हो सकता है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? यस यू शुड गो देयर, हाँ तुम्हें जाना चाहिए। नो यू शुड नॉट गो देयर। तो पर समझ में आ गया शुड का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ परमिशन या फिर एडवाइस की बात हो। मैक्सिमम का यूज़ एडवाइस के लिए होता है, मैक्सिमम, या फिर जहाँ पर चाहिए सेंस आए वो आपके साथ यूज़ कर देना, कोई गलत नहीं होगा। सेकंड है आपका मस्ट। सेकंड क्या है? मस्ट। ये मस्ट है ना, मस्त मत पढ़ देना, मस्त तेरे मस्त मस्त दो नैन। ठीक कुलदीप? आप देखो अब मस्ट का भी मतलब चाहिए होता है। क्या होता है जी? चाहिए होता है ना। लेकिन जब काम इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट कि तुम्हें करना ही चाहिए भैया। जैसे कि मान लो कुलदीप सुबह सुबह गया था नदी तरफ घूमने के लिए, है ना, कुत्ता काट दिया। क्या काट दिया कुलदीप को? कुत्ता। अब देख रहे हैं कुत्ता काट दिया है ना, पैर में घाव बन गया है ना। तो रेशमा क्या बोलती है? कुलदीप तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब अब जरूरी हो गया जाना। अब क्या हो गया है? जरूरी इम्पोर्टेंट हो गया है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। ये मस्ट है, जरूरी है ना। तो ये इम्पोर्टेंट काम है ना। तो यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जाना चाहिए। मतलब अब यहाँ पास काम आपको करना ही चाहिए। अरे एग्ज़ाम आ गया है, यू मस्ट रीड, तुमको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। तो यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। तुम्हें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। अस्पताल बोलते हैं ना, अस्पताल जरूर जाना चाहिए। अब एग्ज़ाम पास आ गया है ना। तो भैया एग्ज़ाम पास आ गया, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो फेल हो जाओगे। यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड। यहाँ भी है यू शुड रीड, है ना। यह एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए भैया, तुम स्टूडेंट हो, रोज़ पढ़ना होगा तो पास हो गए। अब एग्ज़ाम आ गया है, अरे यू मस्ट रीड, तुमको पढ़ना जरूर चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है ना। तो यहाँ पर क्या तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। अगर इसी का क्वेश्चन बनाओगे तो क्या बनाएंगे? शुरू में क्या क्या लगा देंगे? क्वेश्चन बनाओगे तो बताओ शुरू में क्या आएगा? प्रश्न बनाओ ना जी, बताओ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन कैसे बनाते उसको? मस्ट यू गो टू हॉस्पिटल। यस मस्ट यू गो टू, हॉस्पिटल। है ना। क्या तुम्हें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए? और तुम्हारी बात कर रहे हैं, या ऐसे ले सकते हो, अपने ले सकते हो, है ना। जैसे कुलदीप बोल रहा है कि मस्ट आई गो टू हॉस्पिटल, क्या मुझे हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए? तो रेशमा बोलती हाँ यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। जाना चाहिए। ठीक है। और देखते हैं नो में, नो यू मस्ट नॉट, क्यों मस्ट में नॉट आता है ना, जब भी ऑक्सीजन है, नॉट गो टू हॉस्पिटल। गो टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। ठीक है। तो ये है आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई। अब देखते हैं आउट टू का यूज़। क्या देखते हैं? आउट टू। तो तीसरा है आउट टू। इसका मतलब ये होता है चाहिए। इसका मतलब होता है चाहिए। चाहिए के सेंस में। लेकिन इसका यूज़ जो है मोरालिटी के लिए होता है। किसके लिए? मतलब ऐसे मौलिक कर्तव्य जो आपको करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। ये आपका ड्यूटी है। जैसे कि आप विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, या ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं बोल दिया, है ना,
कि तुम्हें ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए। तो यू आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मतलब जो भी नियम है, कानून है ना, वो आपका दायित्व है ना। आपको अपने अधिकार का फॉलो करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मतलब आपको कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य भी हो गया जो आपको करना चाहिए। आपको लोगों का हेल्प करना चाहिए। या पूछ सकते हैं ना कि आउट पे लगा देंगे क्वेश्चन करने के, तो आउट वी टू हेल्प पीपल या पीपल। क्या हमें लोगों का मदद करना चाहिए? यस, वी आउट टू क्या भाई, वी आउट टू हेल्प पीपल। हम लोगों को मदद करना चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे? नो वी आउट टू नॉट हेल्प नहीं, टू हमें अब जा रहेगा, आउट क्या बताएगा? नॉट। वी आउट नॉट टू हेल्प पीपल। नहीं, हम लोगों को मदद नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों की जो मदद के लायक नहीं है ना, राक्षस लोगों का। ठीक है, तो 3 यूज़ है। पहला शुड एडवाइस के लिए, एडवाइस हो गए है ना, शुड यूज़ करेंगे लेने के लिए। दूसरा मस्ट, कोई भी काम इंपॉर्टेंट है वो करना ही चाहिए, इसलिए मस्ट। और इसका आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपको वहाँ पर ज़रूरत होना चाहिए, आपको वहाँ पर ज़रूरी है, आपको काम करना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है वो, तो वहाँ लगाएंगे आउट टू। तो यह था आपका शुड मस्ट आउट टू का कॉन्सेप्ट। क्या था? शुड मस्ट आउट टू का कॉन्सेप्ट। बाकी इसका WH भी बनेगा है ना, और क्वेश्चन टैग भी बनेगा। ठीक है, तो इसका छापो।